रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हुकूमती इदारे शुमारियात की जानिब से महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 3.38% इजाफा हुआ है, जबकि सालाना महंगाई की शरह 27.82% तक जा पहुंची है। जबकि कम आमदन वाले तबके के लिए यही महंगाई 29.65% रिकॉर्ड की जा रही है। इदारा शुमारियात ने बताया है जी, एक हफ्ते के दौरान बिजली महंगी हुई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि घी फी किलो 26 रुपये 12 पैसे इजाफे के बाद 554 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा है। आलू की कीमत भी बढ़ गई है और इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान 36 अशियाए ज़रूरिया जो कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, उनकी कीमतें ऊपर चली गई हैं, बढ़ गई हैं। कुकिंग ऑयल महंगा, आटा, चीनी, दाल महंगी, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी। तो ऐसे में हुकूमत कहती है कि आवाम के लिए हम यूटिलिटी स्टोर्स लाए हैं, जहां पर महंगाई का तोड़ है। आवाम को सब्सिडाइज रेट पर अशियाए ज़रूरिया मिल रही हैं और वो इस्तेफादा करें। अब ये यूटिलिटी स्टोर इस महंगाई के दौर में आवाम के लिए किस कदर सहूलत फराहम कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। आवाम से महंगाई की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूटिलिटी स्टोर कितनी सहूलत दे रहे हैं, आवाम यूटिलिटी स्टोर्स की कारकर्दगी पर कितनी मुतमईन है, क्या कहती है। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने लोगों से बात। आपा, मुझे ये बताइए कि कितनी सहूलत है स्टोर की, क्या क्या सस्ता मिल रहा है इधर? ये आटा और घी और चीनी, ये 3 चीजें ही सस्ती मिलती हैं। बकाया मिल जाती हैं? हाँ जी, मिल जाती। सुबह के 7 बजे के इधर खड़े हैं, अभी तक नाश्ता नहीं हमने किया। ये हुकूमत हमारा एहसास कर रही है। गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, कभी मिल जाती है, दिहाड़ी लग जाती, कभी नहीं लगती। हम बच्चों को किधर से खिलाएं? वो 7 बजे से आके क्यों यहाँ रुके? इधर लाइन लगी हुई थी, तो अब जाके तो घी खत्म हो गया है। ये नहीं मिलेगा? नहीं, जौन सा 550 रुपए का किलो है वो वाला मिलेगा, 300 वाला नहीं मिलेगा। वो तो बाजार से भी 550 का ही मिलेगा। हाँ जी, वो ही मिलना है इधर से। अब महंगाई इतनी है, कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे घर चल रहा है? जो 3 वक्त की रोटी खाते थे 2 वक्त की खा लेते हैं। काम कैसे हैं, मजदूरियां कैसी हैं, मिल रही हैं? मजदूरियां मिल ही नहीं रही। 2.5 महीने से मेरे मियाँ फारग बैठे हुए हैं और 3 बच्चे हैं हमारे। घर कैसे चल रहा है फिर आपा? ऐसे ही कह रही हूँ ना, बता रही हूँ आपको। मेहनत मजदूरी कभी मैं कर लेती, कभी इसके पापा कर लेते हैं। हम तो परेशान हुए हैं कि काम बाहर है ही नहीं, इतनी महंगाई है। कुछ खुदा का खौफ करे सही है। हुकूमत जौन सी भी आती है, ये अब जौन सी आई, इन्होंने तो हद ही मका दी आवाम की। आप कब से आई हुई इधर? मैं 9 बजे की आई हुई हूँ और अभी तक बारी नहीं आई? बारी आ गई है, बस आने ही वाली है, खत्म हो गया घी। अब चीनी लेके जाएंगे, चीनी है बस इधर। महंगाई कितना परेशान कर रही है आवाम को? महंगाई की वजह से ही तो यहाँ धक्के खा रहे हैं कि कुछ तो सस्ता मिल जाए, लेकिन हम सस्ते के चक्कर में खड़े हैं। घी खत्म हो गया, जो है वो सस्ता वही ले जाएंगे। आटा भी नहीं है इधर। आपको क्या क्या चाहिए स्टोर से, क्या क्या सस्ता मिलने वाला? कुछ भी नहीं, आटा या घी या चीनी है बस, और कुछ भी नहीं। और उसके लिए सारा दिन लाइन है? सारा दिन लाइन में खड़े होना पड़ता है, शाम 6 बजे तक चाहे खड़ा होना पड़े। क्या सुस्त रवि से काम हो रहा है या मसला क्या है? इतने घंटे लाइनों में क्यों लगना पड़ता नहीं। जो इनके तल्लुकात वाले उन्हें दे देते हैं, जो दूसरे उनको पूछते ही नहीं। ये किसने कहा आपसे? हमने कई दफा जो इनको नोट किया है ना, जो इनके तल्लुकात वाले मिलने वाले हैं ना, उन्हें ले जाते हैं अंदर। जो लाइन में खड़े हैं वो खड़ी रहे। ऐसा भी हो रहा है? हाँ जी। ये एक और इधर फैमिली है जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। अभी आप अंदर गए थे खाली हाथ? खाली हाथ इसलिए हम वापस आ गए ना कि पहले इन्होंने बोला कि सामान ले लें, घी जब आएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप अपना यानी कि रेफरेंस देना कि कल हम सौदा लेकर गए थे, आज आपको घी मिल जाएगा। अब सुबह आए, इतनी लंबी लाइन, कोई नहीं सुनता था। और यहाँ पे इंसान का वो बसते हैं, देना पड़ते हैं इंसानों को, बात नहीं सुनते। जब अब हम आए हैं बड़ा ये दुकान से टाइम निकाल के स्पेशल कि चले पेट्रोल लगा के, पेट्रोल इतना महंगा और स्पेशल आए हैं कि चले यहाँ जाके घी ले लें,
घी ख़त्म। ये 4-5 दिन से यही टोपी ड्रामा चल रहा है। खुदा के लिए ये जो है ना यूटिलिटी स्टोर का सिस्टम ये ख़त्म करे। हर दुकानदार को ये ऑर्डर कर दें कि पब्लिक को चीज़ सस्ती दें। एक तो पहले घर का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल है, और अब ये चक्कर पे चक्कर, ये क्या टोपी ड्रामा लगा रखा है। क्या करते हैं भाई आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, ठीक है, और वेल्डिंग का काम मुश्किल से छुट्टी मिलती है। कोई ना कोई बहाना लगा के आना पड़ता है कि मुझे दुबई नहीं जाना है, मैं किसी ज़रूरी काम से आया। आप भी आती जाती रहती हैं इधर? हाँ जी, सुबह 7 बजे आए हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक 3-4 लाइनें लगी हुई हैं। छोटी सी बच्ची है, उसको लेके साथ आए हैं, इंतजार कर करके चले गए हैं। दोबारा फिर आए हैं तो फिर घी नहीं है। जिसने 2000 का सौदा लेना है ना 3000 का, उसको 2 पैकेट मिलने हैं। जिसने 5000 का सौदा लेना है उसको 5 पैकेट मिलने हैं। चाहे 10,000 का सौदा ले लिया ना, 1000 की शॉपिंग करेंगे तो 1 पैकेट मिलेगा। हाँ जी, और महीने में 1 दफा चीनी मिलेगी, 1 दफा यानी कि घी मिलेगा, और 1 दफा आटा मिलेगा। महीने में 1 बार? हाँ, 5 किलो का थैला मिल गया ना, पैकेट की चीनी का मिल गया ना, दोबारा आपको महीने बाद मिलेगा। अगर आटे का थोड़ा मिल गया ना, महीने में 1 बार सामान मिलेगा। ये क्या चक्कर है? जिस घर में अगर 10 से 12 अफराद हो, उनके 1 तोड़ा तो नहीं लगेगा महीने में। और फिर महीने के पैसे नहीं होंगे तो कैसे महीने का सौदा खरीदेंगे? इतने ही पैसे हो कि हम महीने का सौदा खरीद सके तो हम बाहर से ना खरीद लें। चीनी का पैकेट 5 किलो का 1 महीने में आप एक शनातीगढ़ में मिलेगा। ये शनातीगढ़ का क्या चक्कर चला दिया? ये मुश्किल हो गई इसके लिए। देखे ना भाई, हुकूमत आपको इजाज़त देगी फिर आपको चीनी मिलेगी, हुकूमत आपको आटे की इजाज़त देगी तो फिर आपको आटा मिलेगा। उमेर जरा ये दिखा दीजिए, एक कस्टमर को महीने में 1 बार सामान मिलेगा। कैसे 1 बार मिलेगा? क्योंकि जिसने हर रोज कमाना है उसने तो हर 1-2 रोज के बाद सामान खरीद। 500 कमा रहे हैं हम दिन का, 1000 कमा रहे हैं, 500 कमा रहे हैं, 700 कमा रहे हैं, तो कैसे सारा सौदा पूरा करें? अब यहाँ आके हम 2000 का सामान कैसे खरीदें कि हमें घी मिले? वो भी कन्फर्म नहीं है। 3रा दिन होगा चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक बच्चे बैठे हुए खाना खाने के लिए घर में। वीज़ा लगवाने हैं, यहाँ पे पासपोर्ट बनवाने हैं या बाहर के मुल्क की टिकट लेने आए हैं। ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? ये तो कम से कम अपना ख्याल करें कि यार हर चीज़ की सहूलत होनी चाहिए। लेडीज़ के लिए अलग इंतज़ाम हो, मर्जेंट्स के लिए अलग इंतज़ाम होना चाहिए। कोई खिचड़ी, गर्मी इतनी ज्यादा है, पर्चियाँ पकड़ी होती हैं हाथ में, भाई मैं सौदा लेके गई, भाई मैं लेके गई सौदा, मुझे अंदर जाने दे, भाई मुझे अंदर जाने दे। बाहर ही खड़ी हैं, 4 लाइनें लगी हुई हैं, धूप में खड़े हैं, बच्चों को पकड़ा हुआ है, काम से छुट्टी की हुई है, देर हो रही है, खाना खाना है, बनाना कहाँ से है, कहाँ से बच्चों को 2 टाइम का खाना खिलाना है। जिंदगी इतनी को तंग कर दी ना इस हुकूमत ने कि हद से ज्यादा। आप तो पानी की बोतल भी साथ लाई हुई है कि यहाँ सारा दिन लग। हाँ जी, ऐसे लेके आए, खाना नहीं खाया, बच्चे भी घर बैठे हुए हैं। ये कि जल्दी जल्दी जाके सस्ता सौदा लाना है तो फिर ही हंडिया पकनी है ना, घी लाएंगे तो खाना बनेगा। हम ऑयल इस्तेमाल करते थे। चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है। ये चीनी है, ये आटा है, ये घी है, इन चीज़ों के बगैर तो खाना ही खाना है, ये तो जरूरत है। हर हाल में हर घर में ज़रूरत है इसकी चीज़ों की, मगर इन्हीं चीज़ों पे लोगों ने क्या ये टोपी ड्रामा बना रखा है। ये जी अवामी परेशानी है। आप क्या कह रही हैं, कितनी परेशान हो रही हैं आप? मैं ना कल शाम ਨੂੰ आई हाँ तकरीबन 4 ਵਜੇ ਦੀ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤੇ ਔਰ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਬੀਬੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੋਰ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਲੈਣ ਕੋਲ ਤੇ ਘਿਓ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ लाइनों में लग के भी घी नहीं मिल रहा, खत्म हो गया। ਹੁਣ भी गई है, देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने अंदर। और कुछ नहीं खरीदा? नहीं, पहले सौदा लै गई 7-8 हज़ार का, पहले सौदा लै गई। उन्होंने कहा सी दोबारा घ्यो लै जाना। 4 दफा आ चुकी हैं घ्यो लैन वास्ते। 4 बार आ चुकी हैं? हाँ जी, लाइन में लग के नहीं मिल रहा। हर बार आती हैं, लाइन में लगती है, नहीं मिलता। जिस जाए घ्यो खत्म हो गया। फिर आएंगी? हाँ जी, फिर आना पड़ेगा। क्या कल देखो हम कल आएगा, जिस वक्त आएगा उस वक्त आना पड़ेगा। बताया कोई टाइम के कब आएगा, कुछ पता है? नहीं बताया, कहने पता नहीं आता कि नहीं आता। आपा महंगाई कितना परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। की करिए बेटे, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਲੈਣ ਸਿਰ, ਜਿੱਥੇ पहुंच रहे हैं सौदा खत्म हो जाता है। मजबूरी ना हो तो किसका दिल चाहता है लाइनों में लगे, धूप में खड़ा हो? हाँ जी,
अब गुस्सा, नाराजगी, क्या नहीं मिला आपको भी? कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? कोई मिल नहीं रहा। जदों भी लैन चो लगा लगा के कहने नंबर आवे, कहने घ्यो खत्म है, चीनी खत्म है, कुछ भी नहीं है। तो क्या करे? मेरा तो शोर भी नहीं है, वो फौत हो गए हैं। 11,500 पेंशन है, इधर आओ तो कुछ भी नहीं मिलता। तो शहबाज शरीफ गरीबों के लिए क्या कर रहे? इमरान खान ने कुछ नहीं किया, ये क्या कर रहे? 5 रुपए इसने पेंशन ज्यादा की है। तो महंगाई देखो, बिजली के बिल देखो, ये गैस के देखो, क्या क्या करे? खाएं लोग, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? आपा हुकूमत तो कह रही है कि ये स्टोर बहुत अच्छे हैं, बड़ी आवाम की सहूलत अच्छे हैं। एक दफा घी मिलता है 5 किलो चीनी देते हैं, दोबारा कुछ भी नहीं देते। तो गवर्नमेंट किसके लिए ये अच्छे बनाए हैं? कुछ भी नहीं है अच्छा। गरीब के लिए तो है। आपा कब से लाइन में, क्या खरीदना था? बहुत जलील करते हैं बेटे, लैना च लगा लगा के फिर सानू जवाब दे देंगे। घर चल जाइदा 3-3 4-4 घंटे असं खलोने खलो के गर्मी दे लैना लवा के फिर जवाब दे देंगे। जो साड़ी बारी आएगी आखणगे तुहाडा मैसेज नहीं आया, तुहानू असीं राशन किद्दां दे सकदे हां? तुसीं जाओ, तुहाडा मैसेज नहीं आया, नादरा दे दफ्तरे जाओ। नादरा दे दफ्तरे जाइदा, वो कहंदा साडा कोई नहीं इहदे नाल लिंक हैगा, साडा कोई तलक नहीं गे। इन्ना करदे कि वो अपनी मर्जी नाल देंदे आ। अबल दे महीना हो गया आ ही नहीं रहा, तो हुण आउण लगा 2 दिन 2 दफा होए। ये बहुत जलील करते हैं, सेल कर देते हैं। तो सेल कर देते हैं, दुकानों पर ही सेल होनी है। ये सेल करते हैं, ज्यादा महंगा बेचते हैं। ये कैसे हो सकता है आपा? ये तो गरीब के लिए सस्ता घी है, ये कैसे दुकानदारों को बेच? बहुत जलील करते पे बेटे, एक नाल इन्हां दे आदत नहीं सही एक बंदे दी। अस्सलामुअलैकुम। जी बात। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, सब ठीक ठाक। कितना इंतजार किया, फिर क्या सामान मिला? ये सामान जी ये लेना है घरों सस्ता सौदा, वो मिलिया नहीं, घ्यो का खत्म हो गया। आ फिर 555 रुपए मिले। महंगा वाला लेके जा रहे हैं। की करिए, मजबूरी है, हम बाहरों लेना पैना जाके। इसे बहाने में चलो चीनी ना ले जाओ, मजबूरी वास्ते की करिए। हूँ बहुत हालात खराब, मुल्क के बहुत हालात खराब। हम 555 रुपये किलो घ्यो लै गया, जाने 9 रानी पकौड़े कटे टिक्कियां बना हो गया। ये मजबूरी में लिया, जो उसे जाके लेना वो इतों लै लो। हाँ इस सस्ते पासे आई जाए इतने। गड्डी किसी मंग के लिया चलो ना होया मसला, वो नहीं मसला बनया। भाई साहब, सरकार के सस्ते स्टोर, कितनी सहूलत? कोई सहूलत नहीं। अभी तकरीबन मैं तो जॉब पे जाता था, पिछले पूरा हफ्ता मेरी बच्ची हैं सुबह 7:30 बजे आके 3 बजे तक जाती रही, कोई घी नहीं। कोई लाइन में उधर फेंकता था, कोई उधर फेंकता था, कोई नहीं मिलता रहा। फिर हम बाहर से लेके तो अपना गुजारा करते रहे हैं। 560 रुपये का घी लेके तो करते हैं। फिर इधर 4 बजे तक लाइन, कभी कह रहे हैं जी ऑर्डर हो रहा है, कभी ऑर्डर वाले 2 बेचारी लड़कियां थी, वो आके पूछती थी अब आप ऑर्डर वाले हैं तो अपना कार्ड दिखाएं, कोई कार्ड कोड नहीं था। उनको कहना कि जी आप चुप करके आ जाएं, उनको 5 किलो घी दे देंगे, आप बोले ना, नहीं तो किसी को कुछ नहीं मिलता। ये अभी तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तक लाइनें थी। सुबह 5 बजे आके बेचारे इधर खड़े होते रहे। 5 बजे आके 5 बजे आके नमाज पढ़ के आके तो इधर सुबह से खड़े हैं। वो बेचारे अगर बारी आती थी तो उनको धक्के लगा के उधर कर देते, कुछ नहीं मिलता रहा। अब अगर आप हुकूमत से इल्तिजा है कि ये गरीबों के लिए। क्या सप्लाई कम आती है, लोगों को मिलता नहीं है? क्या मामला क्या है, गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि सप्लाई आती है, सप्लाई एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, लेकिन अवाम भी इतनी है, वो महीने में एक दफ़ा 5 किलो मिलता है, 5 किलो चीनी मिलती है। अब 5 किलो से गुजारा तो नहीं होता ना, जिसके 8-10 घर पे खाने वाले हैं। काम कैसे है भाई साहब? महंगाई जितनी हो रही है, आमदन बढ़। जिधर अगर काम के लिए उनको बोले ना कि हमारी सैलरियाँ कम है, कुछ ज़्यादा कर दें, वो बोलेंगे जी हमारे काम ही नहीं है, करना करो नहीं तो जाओ। महंगाई, उनको महंगाई का बोलते हैं, कहते हैं जी हम क्या करें, हमारे काम ही नहीं है, हम कहाँ से इतनी ज़्यादा सैलरी दें, यही हैं, अगर कर सकते हो कर लें, नहीं तो इनसे कम में हमें लेबर मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा?
शुक्र है अल्लाह का। खाली हाथ स्टोर से आटा लेने आए थे, आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है। कल भी आए थे, कल भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। आटा भी नहीं मिला, घी भी नहीं मिला। तो स्पेशल मोबाइल लेने पड़ते हैं, सिमें लेने पड़ती हैं। मोबाइल पे मिलते हैं, सिमों पे मिलते हैं। अपना मोबाइल होएगा, सिम होगी तो फिर मिलता है सौदा, वरना सौदा नहीं मिलता। अब मोबाइल भी है, सिम भी है, सौदा फिर नहीं, सौदा नहीं है स्टोर पे। आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है। कल भी आए थे, कल क्या मिला क्या नहीं कल मिला? भी कुछ नहीं मिला, घी भी नहीं मिला, आटा भी नहीं मिला। लाइनों में लग के गए। आज फिर आए, आज फिर आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है। क्या बताया जा रहा है, क्या मसला हो गया? कह रहे हैं हमें नहीं पता कब आएगा। पता भी नहीं है? हाँ जी, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता आना है या नहीं आना, हमें कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं बताया? हाँ जी, वो नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं चुप करके चले जाएं। नसीन, बाहर जो लोग जमा हैं वो तो आपने गुफ्तगू सुन ली है, जो खरीदारी करने के लिए आए हैं या फिर खरीदारी करके वापस जा रहे हैं। स्टोर के अंदर क्या सूरत हाल है, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, स्टोर से क्या क्या खरीदारी की लिस्ट है आज? अभी चीनी साबुन हो गया, चीनी और साबुन, ठीक है, और पत्ती, और बस। सस्ता क्या मिलता है? सस्ता चीनी इधर सस्ती दे रहे हैं। घी, आटा घी? आटा नहीं हम लेते, अब अपनी गंदम है घर से। और घी? घी पता नहीं कितने के पैकेट दे रहे हैं, पहली दफा ले रहे हैं। सर मैं यहाँ पे जी पहली बार आए हैं कि इस्तेफादा करें? जी, हम मालूमात के लिए आए थे। हम क्या है कि देखें क्या चीज़ यहाँ पे मिलती है सही रेट पे, क्या नहीं मिलती। वो घी के लिए ये कह रहे थे, तो जो घी पड़ा हुआ है वो क्वालिटी वाला नहीं जी, क्वालिटी डाउन है जी, क्वालिटी डाउन। तो हम तो अच्छे वाला लेते थे, लेकिन वो फिर इलाके के मुताबिक इन्होंने जो सेटअप लगाया है ये ठीक है। तो अच्छा, महंगाई कितनी है, कैसे घर चल रहा है, मर्दों पे कितनी जिम्मेदारी, कितना बोझ बढ़ा है? वो तो बेटा देखें, बात यह है कि महंगाई को हम देखें ना, जो हमारी आमदन है, हमारा जो पैसा है उसके, तो मैं रिटायर हुआ आर्मी से, मेरी पेंशन है 21,000 रुपया, उससे कुछ नहीं बनता। हम और कारोबार, तो बिल भी पूरे नहीं होते होंगे? देखिए 8,600 रुपया कुछ समथिंग बिल आया है, वो भी हमने एसी नहीं चलाया। अगर एसी चलाते तो ये आता 16,000 रुपया, ठीक हो गया। तो लिहाजा जो हमारी इनकम है उस पर बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत ही मुश्किल। ठीक है, देखिए दूसरी बात यह है कि अगर जाए हुकूमत की तरफ, शहबाज शरीफ क्या है, इमरान खान क्या है, जरदारी क्या है, ये आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि 210 मुल्क हैं पाकिस्तान दुनिया के, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। उन मुल्कों के साथ चल के, ठीक है, तो हमारा मुल्क चलेगा ना। हमारे मुल्क का रेट और होगा, उनका और होगा, तो ये कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। ठीक है या नहीं? जरदारी कहता रहे मैं सस्ती करूंगा, इमरान खान कहता रहे, ये सारा झूठ है टोटल। महंगाई होती रहेगी, ज़ाहिर है जिस वक्त डॉलर महंगा होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये आपने गुफ्तगू सुनी है जो इनको लगता है कि दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, उसके बाद ही पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे। आखिर मामला क्या है, सप्लाई क्यों चेन जो है वो ब्रेक होती है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक। सर आटा भी नहीं है, कुकिंग ऑयल घी भी नहीं है, ये कब आता है हमें थोड़ा बता दीजिए कि जितने लोगों की ज़रूरत है उतना क्यों नहीं मिल पा रहा है यहाँ? बेटा ये बात है कि जब घी आता है ना, उस वक्त लाइनें इतनी लग जाती हैं कि हमारे स्टोर खुलने से पहले, हमारा टाइम 9 बजे का है, इधर लोग कहते हैं हम 7 बजे के आए हैं, कोई कहता है मैं 6 बजे से आई हूँ, कोई कहते हैं 7 बजे आए हैं। लेकिन जब हम खोलते हैं ना स्टोर, इतना रश हो जाता है कि बहुत एक दूसरे में लड़ाइयाँ होती हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जो घी आता है वो कम में आता है, थोड़ी तादाद में आता है। कुछ लोग, आवाम ज्यादा है, आवाम ज्यादा है, क्वांटिटी में कम आता है घी। अब आटा अभी 12 बजे है और स्टोर का टाइम क्या है? सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। शाम 7 बजे तक स्टोर ने खुला रहना है, सुबह 9 बजे से 7 बजे तक। अभी 12 बजे हैं, आधा दिन नहीं गुजरा अभी, आटा भी खत्म, घी भी खत्म। आटा तो कल ही खत्म हो गया था। जो घी था कल आया था तकरीबन 5 बजे, कुछ तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम कल खत्म हो गया था कि जो पेटियां बची थी आपके सामने हैं, ये अभी सुबह 9 बजे से लेके ये अब खत्म हो गई, तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया घी खत्म हुआ। आटा अभी तक आज नहीं आया? आज नहीं आया, हमारा वोचर आज नहीं बना, मैंने स्टेटस चेक किया है, आटे का हमारा आज स्टेटस नहीं है। आएगा ही नहीं? आटा आज नहीं आएगा, आज हमारे स्टेटस में नहीं है।
क्योंकि घी आएगा दोबारा? खत्म हो जाता है ना, तकरीबन 1-2 दिन के बाद दूसरी दफा हमारी बारी आती है। अच्छा भाई साहब, घी आएगा दोबारा? घी आज अभी मैंने स्टेटस नहीं चेक किया घी आना है कि नहीं आना। हमारे वेयर हाउस से जब सप्लाई निकलती है, वो उधर वेयर हाउस इंचार्ज है जो वो अपना स्टेटस देता है। ये इन स्टोरों पे मेंशन किया जाता है कि 3 स्टोर है या 4 स्टोर है, इन पे ये आज घी जाएगा। उस वक्त हम बता सकते हैं कस्टमर को कि घी आना है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आप क्या बता करता है, हमारी एक मजबूरी बन गई, कस्टमर इसरार करता है कि घी हमें बताएं आना है कि नहीं। हमें पता नहीं होता तो वो हमसे इसरार करते हैं फजूल में। जब हमें पता हो तो हम बताएं। इसका मतलब आपको भी कुछ नहीं पता, आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो बिल्कुल। कभी स्टेटस आता है, कभी स्टेटस में नहीं होता, क्योंकि लाहौर 1 और लाहौर 2 ये ना सर, लाहौर 1 और 2 एक रीजन है। अगर रीजन लेता हो ना तो ज्यादा क्वांटिटी में हर बंदे को घी मिल जाए स्टोर को। ये 2 रीजन है, लाहौर 1 और 2, ये इनको वो अपने डिवाइड करके मिलता है। आजकल कल एक गाड़ी आई है हमारी, एक ट्रेनर आया है, उसमें पूरे लाहौर का तकरीबन 63 स्टोर हैं लाहौर रीजन में, उनको डिवाइड करके उन्होंने देना है जितनी जितनी पेटियां बनी हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जिस जिस इलाके में स्टोर्स हैं, क्या आपके पास इतना इख्तियार है कि आप बताएं, रिक्वेजिशन भेजें कि यहाँ पर इतनी पब्लिक डिमांड कर रही है, हमें इतना सामान चाहिए, आप बताते हैं? जी, हमने बताया है कि मैंने परसों एरिया मैनेजर को बताया क्या कि हमारे पास इधर तकरीबन ना 100 या कम से कम 200 पेटी आए डेली बेस पे, फिर इनको तकरीबन 90% लोगों को मिलेगा। फिर भी 100-200 पेटी, अगर 200 पेटी डेली आए ना इस तरह की 5 किलो वाली, फिर भी तकरीबन मैं 100% नहीं कहता, 90% लोगों को मिलेगा, 10% फिर भी रह जाएंगे। क्योंकि अच्छा 1000 पैकेट, अगर 1000 पैकेट डेली में आए ना तो फिर तकरीबन 90% लोग दस्तयाब होंगे, 10% फिर भी। आजकल कितनी पेटियां आ रही है? इतनी तादाद में ज्यादा कस्टमर इधर है। इधर एक जोड़ेपड़ स्टोर है, वो हमारे 2 किलोमीटर दूर है, और इस यहाँ की आबादी जो है ना जी, तकरीबन काफी आबादी है। अच्छा सर, आजकल कितना पेटी आ रहा है? आजकल तकरीबन आती है जी अपना, कभी 40 पेटी आती है, कभी 50 पेटी आती है, 250 केजी आता है, 250 केजी आता है। बहुत बड़ा गैप है जी, क्योंकि जो यहाँ पर ये कैशियर भाई बैठे हुए बता रहे हैं कि जितनी पब्लिक है यहाँ पर, जितना रश यहाँ पर होता है, यहाँ पे हर रोज घी की तकरीबन 200 पेटी मिले तो 90% लोगों को सहूलत मिल सकती है, लेकिन मिल कितना रहा है? सिर्फ 40 से 50 पेटी आ रहा है, जो कि आवाम परेशान हो रही है, लाइनों में लगती है, जिसको मिल गया। ज्यादातर लोग बस परेशानी में घरों को वापस चले जाते हैं और महंगा घी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे महंगाई की सूरत हाल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। यूटिलिटी स्टोर से आवाम कितना इस्तेफादा कर रही है, कितने मुतमईन है, सूरत हाल आपने देख लिया। अब ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है, क्या महंगा होता जा रहा है, क्या सस्ता होता जा रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी रहमत हो गई है। महंगाई होती जा रही है और आप खुश हो रहे हैं महंगी चीजें बेचकर। देखिए हुकूमत कितना रिलीफ दे रही है, 2000 रुपया उसने दिया है। मैंने आपकी भाभी के साथ लड़ाई डाल दी है, मैंने कहा मैंने दूसरी शादी करनी है, क्या करें मुझे बताएं। इतनी कमाई होने लगी। मैं कहता हूँ 2000 गिन गिन के मैं थक गया हूँ। अपने बच्चों को मैंने शॉपिंग करवाई, आपकी भाभी को मैंने शॉपिंग करवाई, लेकिन पता क्या बात है, इन लोगों को इज्जत रास नहीं आई। यकीन करें अल्लाह की कसम, ये नून लीग को जितनी इज्जत देती थी ना, इनको चाहिए था अपना बेच के इस मुल्क को ना सोने की चिड़िया बना देते। इमरान खान को इतना गंदा गंदा कहते हैं, ठीक है वो अकेला बेचारा क्या करता, वो अकेला अगर होता ना तो शायद मुल्क के हालात बदल जाते, लेकिन वो बेचारा मजलूम ही है। लेकिन ये सारे इकट्ठे जालिम हैं, जिस तरह उन्होंने उसको निकाला, उतारा, हर चीज किया, लेकिन इनको चाहिए था कि जाते। इनके पास बहुत दौलत है, बहुत दौलत है इनके पास। हम लोग तो आटे के लिए, घी के लिए, रोटियों के लिए तरस रहे हैं, गरीब वहां में हम भी गरीब ही हैं। सुबह 8 बजे से घर से निकले हुए, यकीन करें अल्लाह की कसम, रात को 9 बजे बंद करते हैं, फिर भी आपको पता नहीं बिल कितने आ रहे हैं, अखराजात कितने हैं। ये लड़के हैं, दुकान का किराया, घर का किराया, सारे अखराजात मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया।
लेकिन उन लोगों को कोई हया है, इतनी दौलत है। अल्लाह की कसम, मेरे पास नवाज शरीफ जितनी दौलत होती ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने सारी पाकिस्तान को दे देनी थी ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताएं, स्टोर पे कुछ सस्ता किया? आजकल क्या सस्ता मिल रहा है? किसी चीज की कीमत कम हुई क्या? इज्जत सस्ती हुई है, गरीब होकर रह गया है, कोई चीज सस्ती नहीं। मैं कहता तो पता नहीं, पहले तो साल के बाद बजट आता ना जून जुलाई में, अब हर घंटे बाद बचत, और इतने इंसान है लेने तो लो, आगे रेट ये आ रहा है। अब घी के रेट में बताऊं, मुझे शर्म आती है। एक औरत आती बेचारी, कल पूछ के जाती 530, आज मैं कहूंगा 540, कहती मौलवी साहब दाढ़ी रखी हुई है, हया करें। मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। अच्छा मुझे सर ये बताइए, स्टोर में तकरीबन कितनी आइटम्स होंगी अंदाजन? 500-600 तो होगी कम से कम 500-600 आइटम्स होंगी। इन 500-600 आइटम्स में से कोई एक दो चीजें जिनकी कीमतें कम हुई हों, जो सस्ती हो गई हों? मेरी बेइज्जती, कोई चीज नहीं, किसी बंदे ने रिलीफ नहीं दिया। हर मौका बंदा बहाना ढूंढ रहा है, हर बंदा। मैं कहता हूँ झाड़ू वाले ना, झाड़ू फेरने वाला, ये बांसी झाड़ू ने बाहर रखे हुए आप देखें, उसने महंगे कर दिए। वो कहता मैं मजबूर हूँ हाजी साहब, उसके टैक्स पड़ गया है, पेट्रोल महंगा हो गया। वो पहले गाड़ी आती थी इतने की, अब इतने हजार उसने पेट्रोल ज्यादा लिया। वो सारा अवाम पे बल डलना है। अच्छा वो छोड़े, मुर्गी हमारे पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान में अंडे होते हैं, बाहर से नहीं आते अंडे, उस पर कोई डॉलर नहीं लगता अंडों के ऊपर, मुर्गी के ऊपर। मुर्गी 400-500 रुपए किलो है। आटा चीनी देख लीजिए भाई साहब, आटा चीनी देख लीजिए। मैंने वो चूंटियों की मिसाल पढ़ी कि चूंटियां जब जखीरा करती है ना, तो वो उस गंदम के दाने को 2 कर देते हैं, वो फूट ना जाए। अल्लाह ने उनको इतना शऊर दिया है, और ये अशरफुल मखलूकात होकर उस चूंटियों से बदतर है। हुक्मरान आते हैं, हुकूमतें आती हैं, यही कहते हैं हम रिफॉर्म्स लाएंगे, इदारों को ठीक करेंगे, इदारे खुद मुख्तार हो जाएंगे। क्या होता है? मैं एक बात बताऊं, कसम खुदा की मैं झूठ बोलता हूं ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार मैं अपनी बहन के साथ या अपने भाई के साथ या मैं एक बंदे के साथ झूठ बोल रहा हूँ, जब मैंने मरना है तो अल्लाह ने पूछना है, तुमने ये जुबान वादा किया था, तुमने नहीं पूरा किया। ये लोग जब वोटों के लिए आते हैं या जलसे में खड़े होते हैं ना, इतने इतने बड़ी बातें, इतने इतने बड़े दावे, अल्लाह की कसम कि हम कहते हैं यार अल्लाह के बाद ये फरिश्ता ही है, इसने हमारे मुल्क को ना चांद बना देना है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। कैसा चल रहा है आजकल काम, महंगाई, हालात, घर कैसा चल रहा है? असल में महंगाई के हालात जो भाई ने अभी बात की आई सामने, वो आपके सामने देखे, हमारे मुल्क की अपनी गंदम हमारे मुल्क की पैदावार है, चावल हमारे मुल्क की पैदावार है। चावल इतने महंगे कि गवर्नमेंट ने आम चावल का रेट गवर्नमेंट रेट में उन्होंने कर दिया, सुपर का नया चावल 200 रुपये किलो। ये गवर्नमेंट लिस्ट है हमारे पास, इसी मंथ की नया चावल गवर्नमेंट क्या कह रही है 200 रुपये किलो, गवर्नमेंट कह रही है। इसका मतलब ये कि हमारे अपने मुल्क की जो पैदावार है वो इतनी महंगी उन्होंने कर दी है कि चावल इतना महंगा जो हमारे मुल्क की पैदावार है। हालांकि इसको तो नहीं महंगा ना चाहिए, ये कौन सा डॉलर से हम डॉलर से परचेज करते हैं। कम से कम हमारे जो गरीब आवाम है वो चावल आटा उसको कम से कम ये तो रहना चाहिए। बाकी चीज़ों तो ठीक है, जो बंदा अफोर्ड कर सके वो खर्च करे वरना ना करे। दाल चावल भी मुश्किल हो गए। दाल इसको ये लाता है कि गवर्नमेंट ने रेट जो दिया हुआ देखें, वो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है। यहाँ गवर्नमेंट ने दाल का रेट बताया उन्होंने 160 रुपये, अच्छी दाल का 180 रुपये, और यहाँ बंद तोड़ा जो है ना वो 9850 का हो गया। कोई दुकानदार अब आप इंटरव्यू लेने जाएंगे वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मंडी में भी चल रहे हैं, जिस पर बंदा को भेज के चेक करें 9800 का बंद तोड़ा है और 200 रुपये बंद तोड़ा पड़ती है, और गवर्नमेंट ने यहाँ क्या रेट दिया है, ये ज्यादती है। एकदम रेट बढ़ गया, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेट हुआ है तो फिर गवर्नमेंट उसको एप्लीफाई करे, उसको फौरन नोटिस जारी कर दे कि ये रेट होगा, ये रेट भेजें। वो ये नहीं कर रहे छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ रहे हैं, बस ये ऐसे ही गलत बात है, ज्यादती है। घर चलाना कितना आसान कितना मुश्किल? हम तो कारोबारी लोग हैं, हम तो जैसे महंगी चीज ले ली पैसे भेज दें तो गुजार कर, जो बेचारा गरीब बंदा है वो क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? शुक्र ठीक है। क्या क्या खरीदने आई है पहले ये बताइए? सिर्फ ऑयल लेने आई हूँ। हिम्मत हो गई, ऑयल तो आजकल तारे दिखा रहा है, कितना महंगा। वही एक पैकेट ले रहे हैं, इससे हांडी भी तो पकानी है ना, खाना। अब पहले जितना डलता था उससे थोड़ा डल रहा है आजकल? नहीं, कम डल रहा है। सभी बचत करें, इतना महंगा हुआ है कैसे डालेंगे। पहले तो अच्छे से भून भून के खाने बनते थे कि अच्छा घी हो ऊपर। हाँ जी। आजकल ऐसा नहीं, हर एक ने हाथ खींच लिया है कि जहाँ 4 डलते थे वहाँ 2 डालो फिर पकाओ। अब महंगाई कितना परेशान करती है खवातीन को। कर दी है महंगाई ने। हाँ जी। कितना खर्चा, कितना बजट पहले था, आजकल कितना हो गया? पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है, और ये घी आटा सब कुछ का
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी कीमती चीज आपने छुपा के जेब में डाल दी, दिखाइए हमें। ये पाइए का पैकेट है लैके आए हैं, 150 का मिला, 5 रुपये घट लुको के लैके आए हैं। वेखने वाला गाकी आखूगा भी आ है। छुपा के लेके जा रहे हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप? क्या मेहनत मजदूरी करते हैं और की करनी है। पहले कितना घी खरीदते थे? पहले किलो 150 का 200 का लभदा सीगा, ले हुण ਚੱਕ ਚੋਂ आए हैं, इत्थे आके बहुत ही महंगाई हो गई है। चीनी घ्यो हर शय महंगी है। 200 की चीनी लाई है तो उन्होंने 2 किलो दी है। हाँ जी। अब 150 का पाव हो गया, जो पहले 150 का किलो होता था। हाँ जी, किलो होना, इतना फर्क पै गया है। सर कैसे चल रहे हैं घर आवाम के घर कैसे चल रहे हैं महंगाई से? बहुत अल्लाह ताला चला रहा है, कायनात का निज़ाम चला रहा है, तो आजकल भी अल्लाह ताला चला रहा है। जिनके पास तो सरमाया उनके लिए तो कोई महंगाई नहीं, जिन शरीफ आदमियों के पास बेचारे के पास अल्लाह ताला का करम तो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरमाया नहीं, तो वो उनके लिए परेशानी से अल्लाह ताला बचाने वाला है उनको। बाकी जो है ना, अल्लाह ताला जिनके ऊपर मेहरबान है तो वो हम पे भी मेहरबान है, झूठ नहीं बोलना, तो फिर कोई टेंशन नहीं। अल्लाह ताला फरमाया मैं हूँ ना, तो उसका मतलब ये है कि मेरे होते अल्लाह ताला फरमाया कोई टेंशन नहीं लेनी। तो महंगाई तो वाकई महंगाई है। मेरी ये दिली दुआ है पूरी कायनात के लिए कि अल्लाह ताला पूरी कायनात को माफिया से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सर मजदूरियाँ, काम कैसा है आजकल, मिल रहा है काम? बस 500-600 रुपया दिहाड़ी बनती है। हाँ जी, तो आप हुण तुहाडे सामने ही आ, पाइया दा घ्यो लैके कोई 50 का दुध लै लईदा, गुजारा कर ली बस थोड़ा थोड़ा करके। हाँ जी। कितने लोगों का खाना बनेगा, कितने दिन चलेगा ये घी? हुण अल्लाह नूं पता कितने दिन चलूगा। जे ज़्यादा इवें महंगाई रही तो फिर इवें ही चलूगा, जे सस्ती होगी तो अल्लाह करे। घी का पैकेट कितने दिन चलेगा? इको है बस, हुण हांडी पकाउणी है शाम दी, सवेरे फिर काम करेंगे, फिर थोड़ा सा ले जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, इवें काम चल रहा है। मुश्किल से काम चल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है, क्या करते हैं? आप तो जो भी कर लें उसका कुछ नहीं बनता है। जिस किसी आई थिंक कि आप महंगाई के ऊपर टॉपिक पे बात करिए। आप बिलीव करें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगाई की वजह से लड़ाई हो रही है और मियाँ बीवी की हो रही है, और सबसे ज़्यादा मेरी होती है। उसकी रीज़न ये है कि बीवी अपनी जगह ठीक है, देखें ना, एक हस्बैंड सपोज वो 1000 दे रहा है सुबह घर जाके, आज से 5 से 1000 देता है, आज जब आता है सब कुछ होता है। अब 1000 से कुछ नहीं बनता, फिर झगड़ा क्यों होता है? वो कहता है तुमने पैसे लगाए कहाँ, बात अंडरस्टैंड कर रही हैं। और आप बिलीव करें कि जो गवर्नमेंट ने चीज़ें महंगी की मोस्टली वो 2 बहुत ज़्यादा है, एक पेट्रोल एक घी। अच्छा, दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। घी का खाने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और पेट्रोल का ट्रैवलिंग के ऊपर। कितने में घर चल रहा था पहले? आपका बजट क्या था, आजकल क्या हो गया? अब ये कि अगर मैंने आपसे पहले ऑलरेडी बात की कि अगर 1000 देते थे ना आज से 1 साल पहले, चलो कुछ मैनेज हो जाता था। अब 1000 के अंदर कुछ भी नहीं होता। सुबह एक आम बंदे का ब्रेकफास्ट भी 500 में मस्ट है, वो भी अच्छा नहीं, उसके अंदर वो गुजारा वो अच्छा नहीं खा सकता। कि अगर आई हैव 2 डॉटर 2 सन, तो टोटल माई फैमिली मेम्बर 6 टोटल, लेकिन उसमें वो अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते। 500 में अपनी पसंद का नहीं कर सकते, माइनर सा। नाज़रीन, ये अवामी राय है जी, और ये भाई बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा घरों में मियाँ बीवी के झगड़े शुरू हो गए हैं कि मर्द लोग बाहर परेशान हैं, आमदन नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। ख़वातीन को जितना खर्चा मिलता था खर्चा उतना ही है, लेकिन वो भी किस तरह से गुजारा करें, वाकई ये एक सवालिया निशान है। ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी, मजीद लोगों से बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई के दौर में दिहाड़ीदार तबका किस तरह से गुजारा कर रहा है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी, ठीक ठाक। ठीक है, आज सवारी नहीं है, रुके हुए? बेटा कारोबार तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, कारोबार का तो नाम ही ना लेंगे, कारोबार होना है या नहीं होना है। सुबह से लेकर अब तक मैंने तकरीबन 600 रुपये का काम किया, जिसमें मुझे 2 लीटर मैंने पेट्रोल साड़ लिया। ये नहीं कि वो 500 रुपये का पेट्रोल है और 100 रुपये का एक मार्जिन मैंने रखा हुआ है। अच्छा, आधा दिन गुजर गया, आधा दिन खत्म हो गया। कि आधा दिन कहाँ से गुजर गया? 2 बजने वाले हैं, कहाँ से लेकर आएंगे हम? महंगाई ने इतना जोर डाला हुआ हमारे ऊपर कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताएंगे मैं 100 रुपये या 200 रुपये घर लेकर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? सब्जी लेकर दूंगा या मिसाल का दूध लेकर दूंगा किसी को?
तो बच्चों का क्या करूंगा मैं अपनों का? फिर क्या करते हैं, कैसे मैनेज? देर तक रात 2-3 बजे घर जाते हैं, 8 बजे फिर बाहर आ जाते हैं। 6 घंटे की नींद के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं होता। ये मेरी पॉकेट में 3 माह का बिल है, 10,000 रुपये का बिल है बिजली का। हाँ जी। जमा नहीं करवाया? नहीं करवाया तो क्या करें, आज आखिरी तारीख है उसकी। हर रोज घर चलाने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं? 1400 रुपया रोजाना चाहिए। 12 से 1400 रुपया रोजाना घर चलाने के लिए चाहिए मुझे। लेकिन वो मैं करता हूँ, लेकिन रात 1-2 बजे तक मेहनत करके फिर घर लेके जाता हूँ। लेकिन ये मुझे ये टेंशन लगी हुई कि मैंने 10,000 रुपये का बिल कैसे जमा करवाना है। ये मेरी पॉकेट में है बिल, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये देखो, पहले कितने बिल आ रहे थे, आजकल कितने आ रहे हैं? 3 माह का बिल है मेरे पास जमा हुआ है। तो मुश्किल से 6,000 रुपये मैंने जमा किए हैं ये बिल उतारने के लिए। ये देखें 9,824 रुपये बिल। मैं ये कहाँ से पे करूँगा? अपने बच्चों का पेट काट के ये पूरा करूँगा ना, कैसे? तो बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई है कि पहले जो 2,000 बिल आता था वो आप आके देख लें, हमारे घर में सिर्फ एक पंखा और एक लाइट चलती है। यानी कि ये कारोबार के इतने बुरे हालात हैं कि हम 1 माह का बिल पे नहीं कर सकते। तो कहाँ से ला के देंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे? और 3 महीने का जमा हो गया अब। जी, ये ऐसे ही हो गया जमा। मैंने 6,000 रुपये बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। ये रात 2-2, 3-3 बजे तक मजदूरी करके फिर मैंने ये पैसे जमा किए हैं। आप मुझे ये बताएंगे, आप इस हुकूमत को हमने क्या करना है? जब हमारे बच्चे ही भूखे सोएंगे तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ही करेंगे ना, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, महंगाई के क्या हालात, घर कैसा चल रहा है आजकल? बस ऐसे ही हल्का फुल्का चल रहा है, जो भी है। महंगाई बहुत हो गई हुई है, आटा बहुत महंगा हो गया, घी बहुत महंगा हो गया है। घी तो शॉर्ट हो चुका है। तो अब 14-15 हज़ार रुपया सैलरी हुई तो उसमें से क्या क्या बंदा यूज़ करेगा? कैसे कैसे ला के चीज़ें घर में। अभी तो शादीशुदा भी नहीं हूँ, तो फिर भी इतनी मजबूरियाँ बढ़ गई, मेरे खुद इतने खर्चे हैं। अब पीछे उन लोगों ने महंगाई की, अब इन लोगों ने महंगाई की, वो करके इनसे नहीं संभाला जा रहा। ये दोनों एक ही डले हुए हैं, इनकी कुछ समझ ही नहीं लग रही। ये तो श्रीलंका वाला साहब हो गया, उधर तो आटा नहीं मिल रहा, इधर भी नहीं आटा मिल रहा। उधर तो आटा नहीं मिल रहा, अपने बच्चों को शरबत गोल गोल के पिला रही हैं श्रीलंका में। अल्लाह खैर करे भाई साहब, अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के लिए। लेकिन बहरहाल गरीबों का तो कुछ सोचना चाहिए ना, कुछ नीचे कंट्रोल करना चाहिए। अब किसी फैक्ट्री में चले हैं, 15,000 से कम सैलरी, ज़्यादा सैलरी नहीं देनी है लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? के दौर में तो कोई हालात नहीं है, बहुत सख्त टाइट है। एवरीबॉडी इज टाइट, नो प्रोलॉन्ग द हाउस, नो द lumps in income में तो very difficulty for them. Everybody is disturbed, female, male, children and everybody. कोई आदमी रिलैक्स नहीं है कि मैं इससे तंग हूँ। ये बात करते हैं जी IMF से कर्जा क्यों लिया? भैया कर्जा लिया तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? अगर कर्जा चलाना, मुल्क से चलाना पेट्रोल पंप, तो बाहर के लोगों के साथ कंपैरिजन क्यों करते हो? वहाँ इनकम टैक्स लेते हैं, टैक्स देते हैं, उनकी पे बहुत लंबी होती है। हमारी लिमिटेड पे है सरकारी, मैं सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हूँ, मुझे 40,000 रुपये पेंशन मिलती है। और वही प्रोलॉन्ग दी हाउस, दूध का बिल दूंगा, पानी का दूंगा, बिजली का दूंगा, गैस का दूंगा, बच्चों की बीमारी का दूंगा, उनकी स्कूल की फीसें दूंगा। मैं किस तरह 40,000 को प्रोलॉन्ग करूंगा? ईद आ रही है, बच्चे कहते हैं जी बकरा लेना है, कैसे मैं लूँगा बकरा? 40,000 का बकरा ले लूँगा, फैमिली को नहीं चलाऊँगा, भूखे मार दूँगा। हालात बहुत टाइट है। बहरहाल फिर भी अल्लाह का शुक्र है, चला रहे हैं। रूखी खा ली, सूखी खा ली, पानी पी लिया, कुछ पी लिया, हमने गुजारा करना है। ये है जी सरकारी मुलाजमीन की भी कहानी। और हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा तो करती है सरकारी मुलाजमीन के, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई की शरह में इजाफा हो जाता है और अवामी मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं, कम होती दिखाई नहीं दे रही। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।